माम ब्रह्माध्याय सूरत और वैश्य को देवी द्वारा वरदान। जो उदय काल के सूर्यमंडल सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, बर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। यही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्याय विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं, आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी के शरण में जाओ। आराधना करने पर वे तुम्हें मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौशिकी जी, मेघा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे उत्तम ममता और राजापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैष्णव काल तपस्या को चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सुक्तम का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर धूप, पुष्प, हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाया, एकता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षी बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष स्वयं पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत के धारण करने वाली चंडिका देवी प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन, तुम अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, अब मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज पुनः प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का संसार की ओर से खीन हो एवं विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मार कर अपना राज प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज भी रहेगा। मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विष्णु सूर्य में अंश से लेकर इस पृथ्वी पर सर्वाणी मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्वनी, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है, उसे वर देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को रोमांचित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरथ सूर्य से जन्म के सर्वाणी नामक मनु होंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वाणी में मन कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य सूरथ और वैश्य को वरदान नामक अध्याय पूरा हुआ। जय मां। सब्सक्राइब कीजिएगा।